नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शोर बटा सन्नाटा, जी हां, और बीच में देश की संसद। एक तरफ राहुल गांधी है, विपक्ष है जो एक के बाद एक शोर मचा रहे हैं, और दूसरी तरफ सन्नाटा जिस पर वो निशाना कर रहे हैं, और ये सन्नाटा प्रधानमंत्री की तरफ से। देश की संसद में लगातार 3 दिन से कामकाज ठप है। 2 खास मेहमान हमारे साथ आज इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे, जिनके सामने हम ये मुद्दा रखेंगे। शहनवाज हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता। हमारे साथ मीम अफजल साहब, प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। दोनों से ही चर्चा करेंगे कि इधर शोर उधर सन्नाटा, इन सब के बीच देश की संसद। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं राहुल गांधी आजकल बिल्कुल अलग तेवर में है, और इसी तेवर को दिखाते हुए एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की बातें ज्यादातर हवा ही में होती हैं, और यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता घट रही है। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा, मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ललित मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं, ललित मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। व्यापकम के बारे में क्या सोचते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। सुषमा स्वराज जी के बारे में क्या सोचते हैं? कोई जवाब नहीं मिला। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि वो शांत हैं। मुझे बहुत खुशी आ रही है। मैं यहां बोल रहा हूं आपको कि उनको बोलना चाहिए, मगर जितना वो कम बोलेंगे मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा बोलने दीजिए, कोई मेरा फायदा हो रहा है। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सीधे रुक करते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब, आपके पास आते हुए, शोर बटा सन्नाटा। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, बोल क्यों नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ सीधे सीधे सवाल यह है कि हवाई बातें करते हैं प्रधानमंत्री। ये आरोप है राहुल गांधी का। देखिए, राहुल जी और कांग्रेस ये चाहती है कि वो जो चाहें वही, मनमोहन सिंह जैसे सोनिया जी राहुल जी चाहते थे वही बोलते थे। तो वो शायद यही अपेक्षा नरेंद्र भाई से भी किए हुए हैं कि जो राहुल जी सोचें वही नरेंद्र मोदी जी भी बोलें। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के विषय पे बोलते हैं, और हर विषय के लिए अलग अलग लोग हैं। जहां पर ये चाहते हैं कि सुबह उठकर नरेंद्र मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या माननीय सोनिया जी रोज सुबह उठकर बोलती हैं? वो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। क्या उनके प्रधानमंत्री बोलते थे? जहां जरूरत होगी बोलेंगे, लेकिन अगर आप अनर्गल आरोप लगाएंगे, अगर आप ऐसे इल्जाम लगाएंगे जिसमें कोई भी तथ्य न हो, तो उसका जवाब देने के लिए राहुल जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही सक्षम हैं। उनको जो सवाल चाहिए वो जवाब मिलता है। वित्त मंत्री बोले हैं, सारे मंत्री बोल रहे हैं, लेकिन बेवजह का मुद्दा हंगामा बर्पा कर देना और कहना कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे, तो क्या हंगामे का जवाब हंगामे से होगा? तो आज संसद नहीं चल रही है, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। कांग्रेस आज ये जान रही है कि सिर्फ हंगामा करने से काम चलने वाला नहीं है। आप बहस नहीं चाहते, राहुल जी पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे हैं, आप डिबेट कीजिए, अंदर बोलिए, खड़े होकर बोलिए, लेकिन आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर बोलेंगे लेकिन अंदर डिबेट नहीं करेंगे, ये कैसे चलेगा? मीम अफजल साहब, संसद के बाहर बोलेंगे, अंदर शोर मचाएंगे। देखिए, उसकी तायद और हिमायत अरुण जेटली जी बहुत पहले कर चुके हैं। उन्होंने कहा संसद की कार्रवाई चलाने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितने भी तरीके हैं, हम वो अपनाएंगे। वो ही अपना करके उन्होंने हमारे 4 मंत्रियों से बगैर पार्लियामेंट में डिस्कशन के इस्तीफे मांगे थे। ये वाला रिकॉर्ड तो सर चल चल कर घिस गया। तक पार्लियामेंट नहीं चली थी। नहीं, ये वाला रिकॉर्ड तो सर चल चल के घिस गया। अरुण जेटली अगर आपके लिए आदर्श है तो आप बता दीजिए। अरुण जेटली हमारे नेता हैं, जो वो सिखा के गए हैं, हम उसको मानेंगे। सवाल ये है कि आप देश की संसद का वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर। यही बातें जो राहुल गांधी बाहर कह रहे हैं, इसको आप अंदर कहिए। काम रोक कर आप क्या दे रहे हैं देश को, ये समझने की संसद का मकसद क्या है, ये समझाइए। बहस पार्लियामेंट के अंदर जब बहस होती है, हाँ, और डिस्कशन दिन में कंक्लूड हो जाता है, उसके बाद मुद्दा आम तौर पर खत्म हो जाता है। हम उसको मुद्दे को खत्म नहीं कर सकते हैं। अच्छा। हमने जो कुछ भी कहा है वो ये कहा है कि जिस तरह हमारे मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं, तो आप भी
उस तरह से पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद बहस करिए, उसके बाद आप इंक्वायरी कर लीजिए। उसमें क्या परेशानी की बात है? आपको क्या परेशानी क्या? आप तो करते थे उस वक्त तो सब ठीक था, आज हम कर रहे हैं तो हम सब गलत कर रहे हैं। हम शाहनवाज जी जवाब दीजिए। उनका बहुत साफ कहना, उनका ये कहना है कि 66% मुद्दा मरने नहीं देना चाहते, ढक्कन लग जाएगा एक बार बहस कर लेंगे तो। और पिछले एक साल में हमने कितना कोऑपरेट किया है? पिछले एक साल में हमने कितना कोऑपरेट किया? देखिए, अफजल साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन ईमानदार आदमी हैं, और ईमानदार आदमी के नाते एक बात उन्होंने कह दी, वो बात को आपको नोट कर लीजिए अंजना जी। आप तो हम लोगों की बात पकड़ने को बैठी हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर हम बहस करा लेंगे तो मुद्दा समाप्त हो जाएगा, मुद्दा समाप्त हो जाएगा। अरे साहब, संसद में बहस होगी तो आप डर रहे हैं कि एक्सपोज आप हो जाएंगे, क्योंकि मुद्दा कोई है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अफजल साहब की बात से ही लेकर मैं बात को बढ़ाता हूं। आप कह रहे हैं कि आपने हंगामा किया था, आप अपने इस्तीफे लिए थे इसलिए इस्तीफे दो। हमने कोई 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम किया है? हमने कोल का स्कैम किया है? हमने CWG किया है जो हम इस्तीफा देंगे? आपके मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली थी और उसके बाद CBI ने केस दर्ज किया था तो इस्तीफा लिया। आपने कोई चैरिटी नहीं किया था इस्तीफा देकर। इसलिए हम कहते हैं कि अगर बेवजह का मुद्दा, जिस बहुत बड़ा 1,76,000 करोड़ के स्कैम पर आपने इस्तीफा दिया, हमारे यहाँ कोई स्कैम नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो सुषमा जी जो बेदाग हैं, जिनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, जबरदस्ती उनके ऊपर दाग लगाना चाहते हैं। जी, आप भी धारा प्रवाह में कुछ भी बोल दीजिए, स्कैम नहीं है। बेवजह का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? किसका स्कैम है? स्कैम ही नहीं है। व्यापम किसका स्कैम है? नहीं, व्यापम नहीं अंजना जी, व्यापम में जो गड़बड़ी हुई, खुद मुख्यमंत्री ने बढ़कर CBI की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखा, हाई कोर्ट में लिखा, जांच चल रही है। नहीं तो स्कैम में तो इनके, उसमें मुख्यमंत्री का कहां नाम आया? चार्जशीट हुआ है क्या? या मुख्यमंत्री पर क्या इल्जाम है? जिस पर इल्जाम है, मंत्री पर इल्जाम है, वो जेल के अंदर है। किसको बचा रहे हैं, किसको छिपा रहे हैं? आपके यहां तो सीधा इल्जाम था। जब इल्जाम सीधा था तब भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे थे। तो आप, राज्य का वो विषय है व्यापम का, और उस विषय को पार्लियामेंट में आप चाहते हैं। चलिए, हर तरह का डिस्कशन, बीजेपी ने कहा हम डिस्कशन से भाग नहीं रहे, संसद बहस की जगह है, बहस कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका मुद्दा ही हाथ से छिन जाएगा तो रोज हंगामा बर्पा कीजिए। संसद के अंदर भी बोलेंगे तो कवरेज मिलेगा, बाहर का कवरेज लेकर क्या फायदा होगा? बाहर तो टीवी पर अफजल साहब तो राहुल गांधी से ज्यादा ही बोल रहे हैं, और राहुल गांधी सिर्फ बाइट से काम चला रहे हैं। अरे अंदर आइए, पार्लियामेंट में खड़े होइए, हमारी कमियां बताइए, डिबेट कीजिए, हमको डिबेट में हरा कर दिखाइए और खुद जीत कर दिखाइए। तो न चुनाव जीत सकते हैं आप देश का, ना आप डिबेट जीत सकते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, हम तो जी शाहनवाज सिर्फ हंगामा बर्पा करेंगे। शाहनवाज साहब, ठीक है, मीम अफजल साहब, एक सेकंड सर, आपने बड़ी लंबी बात कही और मैंने भी बड़ी लंबी बात सुनी आपकी। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि टीवी पर दिखाने की जो, सर मेरा सवाल सुन लीजिए। मीम अफजल साहब, ये जो विश्वसनीयता कम हो गई है सरकार की, राहुल गांधी कहां पर नाप रहे हैं, कहां पर माप रहे हैं, ये सब देश की संसद में खड़े होकर बोले ना। आजकल तो वो भाषण भी बहुत अच्छे तरीके से खड़े होकर देते हैं, तो ये संसद में जाके बताएं ना कि यहाँ 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 चुकी है ये सरकार। विश्वसनीयता कैसे कम हुई है? देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि इनकी क्रेडिबिलिटी कितनी डाउन हुई है। ये अंजना जी, आपने खुद अपने चैनल पर बहुत बार डिस्कशन किया है और आपने भी कुछ इस तरह के कमेंट्स किए हैं कि इस सरकार की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है। आपने ये नहीं कहा कि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, लेकिन आपने कहा सरकार की क्रेडिबिलिटी डाउन पर। सवाल पूछे हम, तो इसलिए ये मेरा जवाब देने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा देश जानता है क्रेडिबिलिटी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी उन्होंने कहा कि टेलीविजन पर आने का शौक है। मैं आपको बता दूं, आज अरुण जेटली साहब ने CPM के बड़े लीडर येचुरी साहब को यही बात कही थी, और मेरा ख्याल है उसके बारे में लोगों ने अच्छी राय कायम नहीं की। इतने बड़े नेता को इतनी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम पीछे चले जाएंगे तो आपसे बड़े नेता ऐसे नहीं है देश में जिनको सबसे ज्यादा टीवी पर आने का शौक था। आज वो बिल्कुल गायब है। हमारे प्रधानमंत्री को कहते थे कि मौन रखा हुआ है, मौन व्रत रखा हुआ है, वो बोलते नहीं है। आपके प्रधानमंत्री वो हैं जो बोलते थे तो रुकते नहीं थे, और इस मुद्दे पर ऐसे खामोश हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है उनको, क्यों नहीं वो बात करना चाहते हैं। और आपने सवाल बड़ा सही उठाया।
इसका जवाब लेते हैं मीम साहब, आपकी इस बात का जवाब लेते हैं। जो मीम जी कह रहे हैं उसका, हर मुद्दे पर बोलते हैं, देश विदेश में जाकर बोलते हैं, लेकिन वसुंधरा, सुषमा और शिवराज पर क्यों नहीं बोलते? देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये कि इन्होंने कहा क्रेडिबिलिटी दांव पर है, जिसकी ये सही कहा कि आपके जबान में ये इन्होंने बात डाली कि आपने पूछा था, आपने सही पूछा। जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है वही तो दांव पे होती है। कांग्रेस की जो सरकार थी उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी तो दांव पे कुछ नहीं था। हमारी है क्रेडिबिलिटी दांव पर। हम जब कहीं पर जाते हैं तो हमने जो वादा किया वो दांव पे है और हमें काम करके दिखाना भी है, और प्रधानमंत्री दिखा भी रहे हैं। आज जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री किस विषय पे बोले? आप गाली गलौज की भाषा पार्लियामेंट में कर लें, आप झूठा और एक ऐसा आरोप, एक ऐसी नेता जिनके दामन पर कभी कोई दाग नहीं रहा, सुषमा स्वराज जी, जो पूरी जिंदगी साफ सुथरी पॉलिटिक्स के लिए जानी गई, उन पर आप दाग लगा दे बिना बात का, और जबकि आपको मालूम है कि कोई उन्होंने गुनाह नहीं किया, तो आप इस पर प्रधानमंत्री क्यों बोलेंगे? उस पर हम लोग सक्षम है। हमारी बात भी तो, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर अफजल साहब बोलते हैं तो हम समझते हैं सोनिया जी की तरफ से बोल रहे हैं, तो कुछ और कहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के प्रवक्ता हैं, और हम बोल रहे हैं तो हम भी प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से बोल रहे हैं। या तो प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं है इन मुद्दों का। आप जब विपक्ष में थे शाहनवाज जी, तो यहीं पर बैठकर मेरे ही सामने कहते थे बात बात पर कि मनमोहन सिंह जवाब दें। नरेंद्र भाई के पास नहीं है। व्यापम से बड़ा स्कैम क्या है देश के सामने? कांग्रेस के हर सवाल का जवाब रखते हैं, इसमें कोई शक अफजल साहब को नहीं होना चाहिए, लेकिन उन जवाबों के लिए हम लोग का कोटा है। प्रधानमंत्री बोलेंगे कोई वैसा विषय आएगा तो, लेकिन जिस बात को अब झूठे इल्जाम का जवाब तो हम ही लोग दे देते हैं, उसमें प्रधानमंत्री को क्यों लाए? देखिए मेरा ख्याल ये है कि शाहनवाज साहब इन तीनों चारों मुद्दों को कुछ समझते ही नहीं है। उनकी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो झूठे एफिडेविट देती हैं, वो इनके लिए नज़दीक कोई मुद्दा नहीं है। व्यापम में 50 लोगों की मौत हो गई, पुरस्कार हालत में मौत हुई है, उसके बारे में ये कहते हैं कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घपला है, उसको ये मुद्दा ही नहीं मानते। हमारे स्कैम में सब बात छोड़िए शाहनवाज साहब, आप हमारे ऊपर रोजाना ये कहते हैं कि आपकी कमीज जो है वो बहुत मैली थी, इसलिए आप हमारी कमीज के बारे में कुछ ना कहें। मैं आपको बताऊं, हम लोग सत्ता से बाहर हैं, अंदर नहीं है। अगर हमारी कुछ गलतियां होंगी तो जनता ने आगे बढ़कर के हमारे खिलाफ वोट दिया और आपको बिठाया। आपको यह हक नहीं पहुंचता कि आप कांग्रेस के कामों के आड़ लेकर के अपनी बुराइयों को सपोर्ट करने की कोशिश करें और छुपाने की कोशिश करें। आज आपके एक मिनिस्टर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें आपने एक पुराना मुद्दा जो वीरभद्र सिंह के बारे में है उसको उजागर किया। कब नहीं था ये तो पब्लिक डोमेन में है, कौन सी नई बात कर रहे हैं आप? अभी कल आपने उत्तरांचल के बारे में एक कोशिश की। आप ये चाह रहे हैं कि आपको कोई संजीवनी बूटी मिल जाए कांग्रेस के करप्शन की, और आप जो है उसकी आड़ में अपने आप को बचा के निकल जाएंगे। मैं समझता हूं आप गलती पर हैं। आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम सरकार से बाहर हैं, आप हमें गाली दे करके अपने आप को नहीं बचा सकते, ये बिल्कुल तय है। मीम अफजल साहब की बात का जवाब दीजिए शाहनवाज जी। वो ये कह रहे हैं कि फला ऐसा कर रहा था इसलिए मेरे वाले को छुपा दो। मतलब ये दलील तो स्कूल में बच्चे देते हैं जिस तरह की बातें हो रही हैं, वरना इतने दिन से चुप क्यों थे? शुरू से बात कही, मैं अपनी बातों को, अंजना जी, मैं अपनी बातों को कभी रिपीट नहीं करता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, इस कांग्रेस ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे ललित मोदी का मुद्दा उठाया तो ललित मोदी का मुद्दा उठाया, लेकिन खुद एक उंगली उठाई और सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी मिले, इस पर खामोश हो गई, तो वो जवाब देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात कि व्यापम का विषय है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, वो उसकी जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, उस पर क्यों हम बोलें और जांच को क्यों प्रभावित करें? तीसरी बात, कोई ऐसा स्कैम नहीं है। कौन सा ऐसा विषय है जो बड़ा स्कैम हो गया? सुषमा जी के बारे में मैंने पहले भी कह दिया कि सुषमा जी ने कोई उसको भारत लाने में अड़चन डाली हो, ललित मोदी को, या कोई और बात हुई हो, सुषमा जी के ऊपर, यहाँ तक कि विपक्ष की भी एकता नहीं है। समाजवादी पार्टी की राय इनकी राय से अलग है कि ये लोग बेवजह का उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप जिम्मेदार विपक्ष की तरह व्यवहार कीजिए, मुद्दा उठाइए, बहस कीजिए, हम बहस के लिए तैयार हैं,
लेकिन सिर्फ हंगामा बर्पा करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है मीम अफजल साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे मजबूरन ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ेगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इतना जरूर कहना जरूरी है, क्योंकि देश की संसद को अगर चलने देना है तो या तो जब हर पार्टी विपक्ष में रहती है तो उससे लिखित में एफिडेविट पर ले लिया जाए कि हर बात पर हम प्रधानमंत्री का जवाब नहीं मांगेंगे, प्रधानमंत्री चुप रहेंगे तो हम देश की संसद नहीं चलने देंगे। क्योंकि विपक्ष में ही रहते हैं तब इस तरह का ज्ञान ज्यादातर पार्टियों को दिखाई देता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।